नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दौरान पूजा पाठ में विभिन्न तरह की पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब वैसे तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र माह में और शारदीय नवरात्र यानी ये आश्विन मास में मनाई जाती है। तो इस दौरान माँ के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में ही किसी भी दिन विशेष प्रयोग कर लें तो इससे आपके जीवन के तमाम परेशानियों का अंत हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े हुए टोटके भी किए जाते हैं और इसके पीछे ये मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और लौंग से किए जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं। तो नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए ये टोटके आपके किस्मत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम आपसे के साथ यही साझा करेंगे। देखिए, जिस लौंग को आप यूज कीजिएगा बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी हुई ना हो। सुंदर सा देखकर, बड़ा बड़ा सुंदर सा देखकर लीजिएगा और पुराना नहीं लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। क्योंकि जैसी भक्ति होगी, भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। अब धन की समस्या हर किसी को परेशान करती है। जिसके पास धन है वो चाहता है और हो जाए, और जिसके पास नहीं है वो तो चाहता ही है माँ लक्ष्मी आ जाए। तब ऐसे में अगर धन की स्थिति बहुत गड़बड़ हो, तब नवरात्र के दिनों में जब शाम में आप माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप कपूर जलाकर ही पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए माँ की। और जब आप कपूर जलाइएगा 9 दिनों तक लगातार ऐसा कीजिए, या आपके पास अभी जितने ही दिन बचे हैं उतने दिन कर लें। तो कपूर में 2 लौंग डाल दें और फिर इसी से आरती करें। ज्योतिष कहता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लौंग का ये प्रयोग अगर आप नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिनों तक करें या एक भी दिन कर लें तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। वैसे अगर आप कपूर नहीं जलाते, मान लेते हैं, ऐसे कपूर ही जलाना चाहिए। अगर नहीं जलाते तो घी का ही दिया बाती करते होंगे। तो जब दीपक जलाएं तो घी में लाल धागे की बाती डालिएगा और उसमें 2 लौंग डालकर ही आपको दिया बाती करना है। वैसे ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ गए हैं, बन ही नहीं रहे। बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत बार नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ जाती है, बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलझनें होती है जो आप ना किसी से कह सकते हैं, ना ही वो चीज़ आपसे जरिए बेहतर हो पा रही है। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें कि बिगड़े हुए काम ही बन जाए। नवरात्र में किसी भी दिन करना है, लेकिन ये प्रयोग लगातार 3 दिन करना होगा। इस प्रयोग का यही शर्त है। तो 3 दिन तक लगातार एक छोटा सा काम करें। पान का पत्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा, बिल्कुल साबुत पान का पत्ता। आप चाहें तो एक ही दिन में तीनों खरीद कर ले आइए, संभाल के रखिए और एक एक करके यूज कीजिएगा। तो एक पान का पत्ता ले लें। अब पान के पत्ते का डंठल हटा दें, उसको धोकर साफ कर लें। अब पत्ते पर चिकने जो भाग हैं, चिकना साइड, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। दोनों हाथों से उठाकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। यह प्रयोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम प्रयोग बताते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपने पान के पत्ते पर लौंग माता रानी के चरणों में रखी, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बन जाए। तो क्या होगा, बाद में इसको आप प्रसाद के रूप में पान का पत्ता, लौंग आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की कृपा से आपके तमाम बिगड़े कार्य बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़की है, लड़का है, शादी नहीं हो पा रहा। अब ऐसे में शादी विवाह में अगर बहुत अड़चने आए, आपको लगे कि उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गया है, नहीं हो पा रहा है विवाह, तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, नवरात्रि में किसी भी दिन एक छोटा सा काम करें। आपकी उम्र जितनी है उतने ही लौंग ले लें,
याद रखिए, जितनी आपकी उम्र है उतना ही लौंग ले लें। अब सभी लौंग को एक जगह रखें, बिल्कुल साबुत खूबसूरत सा देख के लौंग लेना है। अब लाल धागे के सहारे एक एक करके बांधें और बांधते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, कोई भी मंत्र जप कर लें। इसके बाद उसको माला की तरह बना लें। अगर आप लड़की हैं तो माता रानी के गले में पहना दें, अगर आप लड़का हैं तो उनके चरणों में रख दें। 6 महीने के अंदर या तो रिश्ते आने लगेंगे या रिश्ते तय हो जाएंगे। बाद में इसको हटाकर आप यहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या किसी बहते हुए नदी वगैरह में डाल दीजिएगा। तो लौंग का ये प्रयोग दुर्भाग्य को दूर करता है, जीवन के आने वाली तमाम परेशानियों को भी दूर करता है। अब हम एक खास प्रयोग बताएंगे। नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार आप 2 लौंग माता रानी को अर्पित करें। इससे क्या होगा? धन की चाहत, सुख की चाहत, संपत्ति, वैभव, मनचाहा जीवन साथी की चाहत, बहुत सारी चाहत होती है, तो तमाम चाहतें पूरी होंगी। बस एक छोटा सा प्रयोग करना है। जब लगे कि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, तब आज हम एक तंत्र क्रिया आपको बताएंगे। तंत्र शास्त्र में अनेक तरह के उपाय, टोने टोटके बताए गए हैं जो फल देते हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा काम कीजिए। नवरात्र के दिनों में किसी भी दिन 2 लौंग आप 9 दिनों तक 2-2 लौंग करके माता रानी को अर्पित करते रहें और प्रसाद के रूप में खाते रहें। लेकिन नवरात्र के दिनों में आप 2 लौंग माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और उसको लाल कपड़े में उठा लें और लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान पर रख दें। तो पैसे की बचत भी होगी और ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने घर में ही कीजिए और संभाल के उस लौंग को रखने दीजिए, हटाना नहीं है। आपके जीवन के जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी और लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। बेवजह के खर्चे नहीं होंगे। अब कई बार क्या होता है, घर में लोग अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। घर में शुभ मंगल कार्य बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रही है। अब आप परेशान हैं कि घर में शुभ मंगल कार्य कब होंगे। बहुत बार आप सोचते हैं कुछ करवाने को, लेकिन करवा नहीं पाते। ये भी एक तरह का ग्रह दोष पीड़ाएं ही है। तब एक छोटा सा काम करें। किसी भी दिन नवरात्र के दिन में एक प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता और 2 लौंग, लेकिन पान का पत्ता यहाँ पर आपको उल्टे तरह से प्रयोग करना है। क्या करेंगे? पान के पत्ते का चिकना साइड को नीचे कर दें, रूखा साइड को ऊपर कर दें, यानी उल्टा कर देना है। अब रूखे साइड पर 2 लौंग रख दें, दोनों हाथों से आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, कृपा करके मेरा पीछा मत करना। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। अब मान लेते हैं बहता हुआ नदी आपके आसपास नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ये प्रयोग आप कहीं भी पीपल के नीचे कर सकते हैं या पास के किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पर टोका टोकी कोई ना करे, कोई आपको करते हुए देखे नहीं, जैसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।